नमस्कार साथियों 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने टेट की याचिका खारिज कर दी। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक याचिका नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी एक याचिका खारिज की जा चुकी है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो PIL यानी जनहित याचिका की सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों क्या टीचर्स को कभी टेट से राहत मिलेगी या फिर कोर्ट चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो नई PIL डाली गई उसको खारिज कर दिया। एक नहीं बल्कि 2 PIL डाली गई। आखिर खारिज क्यों की गई और आखिर केंद्र सरकार अभी तक शिक्षकों के पक्ष में क्यों नहीं आई। और जो सूचना मांगी गई थी कितने टीचर्स टेट पास है या नहीं है, वो अभी तक दोस्तों राज्यों द्वारा क्यों नहीं दी गई। अभी तक दोस्तों सूचना राज्यों तक नहीं भेजी गई है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि धीमे धीमे टाइम गुजरता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बहुत ही जल्दी 1 सितंबर 2027 तक पूरा जो उन्होंने टाइम दिया वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मुकदमा आजकल कोर्ट में पहुंच रहे हैं वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा किया जाता है जिससे दोस्तों तमाम मुकदमे अब कहीं हाई कोर्ट पहुँच रहे, कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के खुद जज कह रहे। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्र सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ जस्टिस नगरत्ना जी कह रही केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाजी का पक्षकार लिटिगेंट है और अदालतों में पेंडिंग मामलों के बोझ के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो केस जा रहे हैं वो सरकार के द्वारा ही हो रहे हैं। दोस्तों कुछ ना कुछ नियम में ऐसा बदलाव किया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ ड्रामा किया जाता है जिससे दोस्तों सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर चले जाते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे अपनी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, टेट से छूट कैसे मिलेगी। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको टेट से छूट कैसे मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है काफ़ी टीचर लोग इंतजार में है कि आखिर सरकार हमें टेट से छूट देगी या नहीं देगी। देखिएगा साथियों सरकार का एक मोटिव मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोटिव क्या है, आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ और आंकड़े क्या कह रहे हैं। 1 दशक से 94,000 सरकारी स्कूल बंद और निजी 51,000 खुले। देखिएगा बाकायदा न्यूज है। देश में वर्ष 2014 से 15, 2024 से 25 तक 1 दशक के दौरान 93,779 यानी 94,000 स्कूल संसद में ये सवाल पूछा गया तो 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए। मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से नामांकन कम हो गए, बच्चे नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 2014 से 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में ही करीब 20,000 स्कूल और जूनियर स्कूल को बंद किया गया है या दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। मतलब 25,000 स्कूल दोस्तों 25,000 स्कूल हैं जो कि बंद किए गए या मर्ज किए गए। अब देखिएगा दोस्तों ये आंकड़े हैं, यहाँ साफ साफ आंकड़ा आ रहा है आपके सामने। नए नए नियम लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आखिर टीचर्स को टेट से छूट कैसे मिलेगी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे सरकार देगी और केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है दोस्तों, ये जो याचिका खारिज की गई है केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, NCT ने क्या जवाब दिया। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। दोस्तों आने वाले समय में इतना ज़्यादा दोस्तों आप देख रहे हो क्या ड्रामा चल रहा है, इसलिए यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और यूनिटी कैसे आएगी, चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है टेट से छूट कैसे मिलेगी। सबसे जो पॉइंट है पहला है वो केंद्र सरकार। सबसे बड़ी बात है दोस्तों संसद, केंद्र सरकार संसद में लाके एक संवैधानिक तरीके से संशोधन करे या फिर अध्यादेश लाए। सीधी सी बात है, या तो संशोधन करे, RT एक्ट में जो 2017 में इन्होंने संशोधन किया है फिर से संशोधन करे, वरना एक अध्यादेश लाए और उसे पारित करे, राष्ट्रपति जी से मोहर लगवाई जाए, दोनों सदनों में पार हो, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर राष्ट्रपति जी कानून बना दें जिसमें ये कहा जाए कि इन टीचर्स को टेट से छूट दी जाएगी। तो दोस्तों तभी ये कुछ हो सकता है,
वरना कुछ भी नहीं हो सकता। चलिएगा दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एनसीटी। जब एनसीटी खुद आके पुनर्विचार याचिका में कहे कि सर ये जो नियम है वो नए टीचर्स के नई भर्ती के लिए 2010 के बाद यानी 2011 में जो भर्तियां हो रही हैं उसके बाद सभी के लिए टेट है, और 2011 से पहले भर्ती के लिए कोई टेट नहीं है, या तो एनसीटी खुद कहे। लेकिन दोस्तों एनसीटी क्यों कहेगी? क्योंकि एनसीटी जो अधीन चलती है वो चलती है सरकार के अधीन कार्य करती है, और जो नियम बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। एनसीटी उसे झुठला नहीं सकती है, या तो एनसीटी खुद जाके कहे। लेकिन दोस्तों एनसीटी खुद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तमाम आरटीआई डाली गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाली गई थी, जिसमें पूछा गया था क्या शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी? जो पुराने टीचर्स हैं उनको टेट से छूट मिलनी चाहिए। पहले टेट क्यों नहीं था? जितने क्राइटेरिया वो सारे के सारे किए गए हैं, तो फिर ये टेट का ड्रामा क्यों चल रहा है? तो दोस्तों एनसीटी ने क्या जवाब दिया इन आरटीआई का? कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कह दिया हमारे पास इस सवाल का, आपका सवाल का कोई जवाब नहीं है, यानी उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो एनसीटी दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि सर गलती हो गई है, क्योंकि जो आदेश 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब ने जो आदेश लागू किया है सभी टीचर्स को टेट देना पड़ेगा, वो एनसीटी की गलती से, एनसीटी के तमाम वकील थे, उनकी गलती की वजह से दोस्तों आज 25 लाख 26 लाख शिक्षक को भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है एनसीटी दोस्तों क्यों कहेगी। तीसरी बड़ी बात है 5 जजों की संविधान पीठ, 5 जजों की एक संविधान पीठ बनी थी, 2024 का मामला है। उसमें दोस्तों एक बात कही गई थी, क्या कही गई थी देखिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। साइड से कमेंट चल रहा है, हमारे किसी ने कमेंट ने, ये हमारे किसी भाई हैं सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट में लिखा है और इन्होंने बात कही है, देखिएगा। सन 2024 में DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भर्ती, जिसमें टेट जैसी परीक्षाएं भी शामिल मानी जाती हैं, से जुड़े एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर फैसला दिया था। क्या था फैसला? देखिएगा। मुख्य निर्णय टेट भर्ती संबंधी सिद्धांत। 5 जज ने साफ कहा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते, रूल्स कांट बी चेंज। विस्तार से समझिए, अगर किसी भर्ती जैसे टेट, शिक्षक भर्ती आदि की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाद में सरकार या संस्था नियम बदल देती है, जैसे पात्रता, चयन प्रक्रिया आदि, तो यह गलत और असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने इसे रूल्स ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे कहा, यानी खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, इसका टेट पर असर। इस फैसले का मतलब टेट शिक्षक भर्ती में यह है कि परीक्षा के बाद नियम नहीं बदलना है, चयन प्रक्रिया नहीं बदलना और नई शर्तें नहीं जोड़ना है। तो यहाँ सीधी सी बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया टेट से जो नियम था उसी के अनुसार रहेंगे और बाद में कोई नए नियम नहीं जोड़े जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि माननीय दत्ता साहब जो 5 जनों की संविधान पीठ है, उस समय क्या था, DY चंद्रचूड़ जी मेन CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ही संविधान पीठ थी उनकी 5 जजों की, तभी उन्होंने ये बात कही कि अब ऐसे में दोस्तों अगर दत्ता साहब इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट हो चुके हैं जज साहब, CJI साहब, तो ऐसे में अगर इनकी बात दत्ता जी सुनते मानते तो दोस्तों राहत मिल सकती है कि चलो भैया हमारे बॉस ने ऐसी बात कही है तो ठीक है, चलेगा दोस्तों। चौथी बड़ी बात है जज का इमोशनली फैसला, या खुद दत्ता साहब ही इमोशनली फैसला कर दें कि चलो यार बूढ़े बाड़े हैं टीचर्स, अब बेचारे क्या पढ़ेंगे, अब इतनी एज हो गई है, बाल बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की शादी हो गई है, भाई बुढ़ापा है तो अच्छे से नौकरी चलने दो भैया। इमोशनली दोस्तों वो जज साहब फैसला ले लें, लेकिन दोस्तों बहुत कम ही चांस होता है कि जज साहब इमोशनली फैसला लेंगे, क्योंकि जितने भी संवैधानिक पीठ हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल, सारी जुडिशियल चलती है संसद के बनाए कानून पर, और संसद ने जो कानून बनाया है दोस्तों वो तो आप जानते हो, उसको ही देख के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब जी ने फैसला दिया है। तो यहाँ पर जज साहब खुद इमोशनली फैसला ले लें और कह दें कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो दोस्तों कुछ हो सकता है। जज साहब कह दें जाओ भाइयों जाओ, आप लोग टेट मत दो, अब जो नई भर्ती हैं अब जो होंगी वो सारी टेट से होंगी, तो दोस्तों राहत मिल सकती है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जज साहब को ये सिखाया जाता है कि कोई भी फैसला इमोशनली नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोग रोएंगे बेचारे दहाड़ेंगे, तो इमोशनली हमें नहीं करना, कोई भी चीज़ नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो शिक्षा मित्र का मामला था दोस्तों वो यही था कि जब सुनवाई हो रही थी फाइनल, तो शिक्षा मित्र काफ़ी आए थे, तमाम बेचारे वो रो रहे थे, कोई आंसू बहा रहे थे, तो जज साहब ने उनको बाहर निकाल दिया, कह दिया कि इन लोगों को अब आने मत देना।
क्योंकि हम इनको आंसू देखते हैं या रोते हुए देखते हैं, चेहरा देखते हैं, हाथ जोड़े हुए देखते हैं, तो हमें इमोशनली टचअप होता है, क्योंकि जुडिशियल में ये टचअप नहीं चाहिए। तो दोस्तों इमोशनल देखते हैं जज साहब क्या करते हैं। 5वीं बड़ी बात है, केंद्र सरकार का आया टेट पर जवाब। दोस्तों आखिर केंद्र सरकार ने क्या टेट पर जवाब दिया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केंद्र सरकार का जवाब है दोस्तों, और केंद्र सरकार ने फाइनल कह दिया है। देखिए क्या जवाब है 2017 का, देखिएगा 2017 का केंद्र सरकार का ही है। यह वह संशोधित राजपत्र है जिसके कारण शिक्षकों को टेट एग्जाम देने को बाध्यता हो रही है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। न्यायालय का काम केवल बने हुए नियम का पालन कराना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पूर्व शिक्षक टेट एग्जाम दें। अगर भारत सरकार चाहे तो इस वर्ष 2017 राजपत्र के संशोधन को समाप्त करने हेतु पुनः आरटी एक्ट संशोधन बिल ले आए और सभी की समस्या हल हो जाएगी। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकारों से निवेदन करना चाहिए कि वे 2010 के एक्ट को यथावत रहने दें, क्योंकि 2010 के आरटी एक्ट में स्पष्ट लिखा है 2010 के पहले के शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो देख लेगा, ये रहा भारत का राजपत्र और ये रहा 2017 का ये लेटर चल रहा है दोस्तों। नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2017 में संशोधन किया गया है। यहाँ पर ये साफ साफ दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि यही टेट करना पड़ेगा। सारी की सारी नियमावली चेंज मार दी है सुप्रीम कोर्ट ने इसी के दोस्तों। देखिए धारा 23 की उपधारा 2 में एक नया उपबंध जोड़ा गया था। जोड़े गए उपबंध को नियमानुसार पढ़ा जाए, बेशर्ते कि 31 मार्च 2015 तक निःशुल्क अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक अपने जिसने उपधारा 1 के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं किया निःशुल्क नंबर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर इन न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ साफ साफ दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यूनतम अर्हता क्या है, क्या एनसीटी ये बताएगी कि ये न्यूनतम अर्हता क्या है। एनसीटी के तमाम वकील और एनसीटी खुद ये नहीं बताए कि न्यूनतम अर्हता क्या है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं न्यूनतम अर्हता। न्यूनतम अर्हता दोस्तों उस समय टेट नाम की कोई चिड़िया भी नहीं थी, टेट नाम की कोई चिड़िया भी नहीं थी। तो ये न्यूनतम अर्हता तो इसे छोड़ ही दो। जब टेट नाम की चिड़िया नहीं थी, चूंकि उस समय सिर्फ इंटर मांगते थे, उस समय साथियों नौकरी काफ़ी आसान थी, कोई कंपटीशन नहीं था, सरकारी नौकरी कोई करना भी नहीं चाहता था, सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं थे, पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरियां दी जाती थी उस समय। उस समय कक्षा 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता था, आज तो इंटर मानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों न्यूनतम अर्हता क्या है, क्या एनसीटी ने इसे बताया है? एनसीटी ने न्यूनतम अर्हता को टेट से जोड़ दिया, जो कि गलत है, क्योंकि एनसीटी खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है कि न्यूनतम अर्हता क्या है। अगर माननीय जज साहब यही पूछेंगे एनसीटी की आप न्यूनतम अर्हता किसे मानते हो, तो सीधी सी बात है एनसीटी निश्चित ही केंद्र सरकार की बात कहेगी कि टेट को भी न्यूनतम अर्हता मानते हैं। लेकिन यही बात एनसीटी फंसे आएगी, उस समय टेट आपने क्यों नहीं दिया? जब न्यूनतम अर्हता की आप बात करें तो उस समय टेट परीक्षा आपको लेनी थी, सीधी सी बात है। लेकिन उस समय एनसीटी ने टेट नहीं लिया, तो इसमें गलती किसकी? एनसीटी की। भाई हमें तो आप नौकरी दे रहे हो तो आप अपने नियम तय करोगे, आपने जो नियम तय किए हम उस नियम से नौकरी में आए। उस समय अगर आप टेट होता तो ऑब्वियसली हम टेट करके ही आते। उस समय आपने जो नौकरी दी तो उसके अनुसार दिए, तो न्यूनतम अर्हता तो दोस्तों इन्होंने बताया नहीं क्या है। उस समय जो न्यूनतम अर्हता थी मैं आपको बता दूं क्या थी। काफ़ी लोग बीटीसी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और ब्रिज कोर्स या अभी ब्रिज कोर्स तो अभी स्टार्ट हो गया है। पहले 6 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, ऐसे ट्रेनिंग चलती थी। बीएड के बाद नौकरी मिलती थी। बीएड उस समय थी ज़्यादा, बीटीसी थी मतलब ज़्यादा नहीं था, और इंटर के पास भी नौकरी मिल जाती थी। तो उस समय अर्हता कुछ और थी, इस समय अर्हता कुछ और है। टेट का उपयोग क्यों किया गया? टेट का उपयोग किया गया भीड़ की वजह से, क्योंकि शिक्षक की नौकरी थी कम। अब एक ऐसा मोड़ आया कि सब कोई सरकारी नौकरी चाहने लगा। मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा नकल सेंटर खोल दिए गए। माननीय मुलायम सिंह यादव तो चले गए, लेकिन वो ऐसे छोड़ गए लोग जो कि नकल सेंटर से पढ़ के आए थे, बढ़िया बढ़िया मेरिट बनाई। उस समय मेरिट पर भर्ती होती थी तो सभी टीचर बनने लगे, सभी को नौकरी चाहिए। तो यहाँ पर अब भीड़ ज़्यादा हो गई, वैकेंसी आए नहीं है, तो सीधी सी बात तब इनको टेट लाया गया। फिर और जब टेट ज़्यादा भी होने लगे, पास होने लगे, तो एक और डाल दिया
यूपी टेट के बाद सुपर टेट डाल दिया कि पहले टेट करो फिर सुपर टेट करना पड़ेगा ताकि और भीड़ कम की जा सके। तो टेट एक चीज़ है, सिर्फ भीड़ कम करने का एक जरिया था, ना कि न्यूनतम अर्हता थी। तो सीधी सी बात है, टेट एक पात्रता परीक्षा है, ना कि न्यूनतम अर्हता है। तो यहाँ पर एनसीटी सीधे सीधे मौत खा रही है दोस्तों, और एनसीटी को ये बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर वो न्यूनतम अर्हता क्या है। क्या टेट न्यूनतम अर्हता है? अगर टेट न्यूनतम अर्हता थी तो एनसीटी को पहले से ही टेट शुरुआत में ही लागू कर देना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें एनसीटी पूर्ण रूप से फंस रही है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सीधी सीधी दोस्तों शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी, और जो टेट से छूट 2 चरणों से मिल सकती है, केंद्र सरकार द्वारा और एनसीटी द्वारा। एनसीटी जो जवाब दे वो, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, संशोधन किया जाए, अध्यादेश लाया जाए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आप जो भी सवाल जवाब कुछ भी लिखना चाहो आप लिखो, लेकिन किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।